बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8 के पेपर्स होने जा रहे हैं, बहुत थोड़ा टाइम बाकी रह गया है। बच्चे परेशान हैं, सर जी इन लास्ट डेज में हम किस तरह से पढ़ाई करें। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे क्योंकि इसमें ना मैं आपको लास्ट 10 डेज का स्टडी प्लान देने जा रहा हूं कि आपने आखिरी 10 दिनों में किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करना है, कौन सा बाद में तैयार करना है। क्योंकि इसमें ना बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करते हैं कि जैसे ही डेट शीट को देखते हैं, अब डेट शीट में जैसे आपका पहला पेपर है मैथ का, तो वो आखिरी 10 दिनों में पहले मैथ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले 2-3 दिन मैथ करते हैं, फिर उसके बाद उर्दू, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, और जब अगले दिन पेपर होता है तो उससे पिछले दिन तो वो साइंस पढ़ के बैठे होते हैं, बस आखिरी रात फिर मैथ को देख रहे होते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। इस तरह से करेंगे आपके पेपर्स अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लास्ट के 10 डेज में आपने किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आज से तैयार करें, 2-3 दिन के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट तैयार करेंगे, एक दिन में आपने कितनी चीजें तैयार करनी है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस तरह से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और हर एक बच्चे के इंशाल्लाह पेपर्स अच्छे होंगे और फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा, इंशाल्लाह टाइप करेगा, इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के अच्छे आएंगे, पेपर्स भी उसी के अच्छे होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बेटे समझते हैं, देखें आपने ये काम नहीं करना कि पहले मैथ, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश, फिर साइंस। डेट शीट आपके सामने है। आपने लास्ट के 10 डेज में क्या करना है जी, आज से बेशक करें, बेशक कल से पढ़ना स्टार्ट करें, बस 10 दिनों में आपने ये तरतीब फॉलो करनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले 27 तारीख को, ये मैं लास्ट 10 डेज का प्लान बता रहा हूं, आखिरी 10 दिनों में। तो 27 तारीख, ठीक है, 27 टू दूसरा महीना 27 तारीख 2026, 27 तारीख को आप 150 सब्जेक्ट साइंस के MCQs तैयार करेंगे, MCQs तैयार करेंगे प्लस लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। 27 को सिर्फ आपने ये 2 काम करने हैं, साइंस सब्जेक्ट के MCQs प्लस लॉन्ग सारे तैयार कर ले और ये हो जाता है आराम से तैयार। पूरा दिन बैठ के एक ही जगह पे टिक के बैठे, अपना 100% दें, पूरी एनर्जी लगा दें, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। और ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, फिर मार्क्स नहीं आएंगे। 10 दिन की बात है, सारी पिछली कमी कुताही अपनी पूरी कर लें इन 10 डेज में और ये आराम से हो जाएगी। ठीक है, अपने साथ कमिटमेंट करें, हमारी दुआ आपके साथ, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। बस करने वाले बने, हिम्मत ना हारें, हो जाएगी तैयारी। अभी आप जब पढ़ने बैठेंगे ना, आपको लगेगा कि यार मैं तो घंटा हो गया पढ़ रहा हूँ, कुछ भी तैयार नहीं हो रहा। फिर 2 घंटे गुजरेंगे, आपको पता लगेगा कि पीछे से कुछ भी नहीं आता। ये हर एक के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये बेटे हर एक के साथ होता है। तो इसीलिए सिर्फ आप अपने आप को आगे लेके चले, आगे बढ़े। जब आप पेपर में बैठे होंगे सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। अभी आपको ऐसे लगेगा, और जब आप पेपर देने से पहले 10-15 मिनट सोच रहे होंगे ना हॉल में बैठे, तब भी आपको यही लगेगा कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता। भाई ऐसा हर एक को लगता है। जब आपके सामने पेपर आएगा, आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको याद आती जाएंगी और आप स्पीड जाएंगे। ठीक है, इसकी टेंशन ना लें। तो 27 तारीख को आप ये 2 चीजें तैयार कर लें। उसके बाद 28 तारीख को बेटे आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, जितने भी हैं सारे, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं जहां से आप तैयारी कर रहे हो, वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने के बाद बस शाम तक उन सारी चीजों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, लाजमी है। रिवाइज नहीं करोगे फिर सारा कुछ भूल जाएगा। तो ये देखें, 27 को ये चीजें तैयार करें, 28 को शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, और फिर जो बाकी टाइम बचेगा उसमें सारी चीजों को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसकी कहानी 2 दिनों में साइंस की खत्म। और इन्हीं डेट्स को आपने ये तैयारी करनी है। उसके बाद आप इंग्लिश उठाइएगा। उसके बाद इंग्लिश को तैयार करना है कि पहली तारीख तीसरे महीने की, मार्च की यकम को आप क्या करेंगे बेटे, MCQs तैयार करेंगे इंग्लिश के, प्लस आप कॉम्प्रिहेंशन, ये आप तैयार करेंगे। ठीक है, सिर्फ दो चीजें। उसके बाद 2 तारीख को आप ये सारी चीजें तैयार करेंगे, पैराग्राफ है, समरी है, लेटर है, पैराग्राफ राइटिंग है, ये सारी चीजें आप 2 तारीख को तैयार कर लेंगे। ठीक है, और लाजमी करनी है। उसके बाद 3 तारीख को आप ग्रामर की छोटी मोटी जो चीजें हैं वो देखिएगा, प्लस इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इस तरह 3 दिन आपने इंग्लिश को देने हैं। ये आखिरी 10 दिनों में मैं आपको तरतीब सेट करके दे रहा हूं कि 2 दिन साइंस को देंगे, 3 दिन इंग्लिश को देंगे, क्योंकि इंग्लिश बच्चों को जरा मुश्किल लगती है। अब आ जाए अगले 2 दिन आप देंगे उर्दू को।
3 और 2 5 दिन गुजर गए। अब आप 2 दिन सिर्फ उर्दू को तैयार करेंगे, और ये मैंने डेट भी लिखी हुई है, 4 तारीख और 5 तारीख को ही आप उर्दू तैयार करें। 4 तारीख को आपने ये वाली सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। सवालात मुख्तसर ये भी आपने याद करने हैं, मारूजी ऑब्जेक्टिव पेपर ये सारे MCQs तैयार करने हैं, और जुमले भी आपने देख लेने हैं। उसके बाद 5 तारीख को आप ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे, खुलासा है, खत या कहानी, ठीक है, उसके बाद मजमून, ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो बस इन्हीं को अगर आप पूरा तैयार कर लें तो बहुत है। क्लियर? 2 दिन यहाँ पे गुजर गए। अब आ जाए आखिरी 3 दिन, क्योंकि 5 और 2 7 दिन गुजर गए। अब आपके पास 3 दिन रह गए। 3 दिन आप मैथ को देंगे। मैथ उसके बाद करेंगे, 6 तारीख को भी मैथ करेंगे, 7 को भी और 8 को भी। 6 तारीख को आप शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs थोड़े बहुत देखिएगा उसके, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, निकालेंगे तो ही मैथ आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। उसके बाद 7 तारीख को आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे, प्लस जो बाकी रिमेनिंग MCQs होंगे वो करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये मतलब क्वेश्चंस करेंगे ना, शॉर्ट लॉन्ग मिला के। मैं एक पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चीजें आपको लिख के दे रहा हूं कि भाई शॉर्ट भी आने हैं, लॉन्ग भी आने और MCQs भी आने, उस लिहाज से। 8 तारीख को आप क्या करेंगे बेटे? रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके MCQs शॉर्ट लॉन्ग सारे हो गए ना, क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए। अब आप 8 तारीख को क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, बार बार इन सारी चीजों को अपने हाथ से निकालोगे, तैयार करोगे। अब 8 तारीख को देखो आपने क्या तैयारी मुकम्मल की, किस सब्जेक्ट की? मैथ की। और 9 तारीख को आपको पेपर किसका है बेटे? आपका मैथ का। तो जब आप 3 दिन मैथ को तैयार कर रहे हो तो मैथ का पेपर तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन आप मैथ पढ़ रहे हो और अगले ही दिन 9 तारीख को आपका मैथ का पेपर है। जब पहला पेपर अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, खुशी खुशी आप घर रहेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे कि मेरा फुल पेपर हो गया, इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। अगला सब्जेक्ट पढ़ने को दिल भी करेगा। तो अगला सब्जेक्ट देखें क्या है जी? उर्दू का पेपर होगा, छुट्टी तो है नहीं। तो आपने 3 दिन पहले किस सब्जेक्ट की तैयारी की रखी थी? उर्दू की। तो कुछ चीजें याद होंगी, बाकी रात को रिवाइज करेंगे तो उर्दू का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। उसके पीछे जाएंगे, अगला पेपर क्या है? इंग्लिश का। तो 5 दिन पहले, यानी कि इस पेपर से 5 दिन पहले क्या तैयारी कर रखी थी आपने? इंग्लिश। तो कुछ चीजें याद होंगी, बाकी रिवीजन करोगे, इंग्लिश का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। फिर अगला पेपर क्या है? साइंस। तो 8 या 7 दिन पहले, 7 दिन पहले किस सब्जेक्ट को तैयार किया था? साइंस। बाकी रात को देखेंगे 3 पेपर बहुत अच्छे हो चुके हैं, खुशी खुशी वो आराम से तैयारी हो जाएगी साइंस की। तो वहां पे आप चीजें रात को रिवाइज करोगे, आपका साइंस का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये है असल तरीका तैयारी करने का, डेट शीट को देखते हुए। तो डेट शीट आपके सामने है, इसको भी जहन में रखना कि पहला पेपर किस चीज़ का है, और उसके बाद आप इन डेट्स को आप यही सब्जेक्ट तैयार करें जिस तरह से मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये काम लाजमी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटे, लाजमी प्यार मोहब्बत दिखाएं और वीडियो को भी लाइक कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।